लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन हो गया था आप लोग का। आज अच्छे से करना है, ये वाला पोर्शन खत्म करना है और पाइप्स एंड सिस्टम्स हम लोग को स्टार्ट भी करना है, ठीक है। इसको फटाफट एक बार और फॉर द लास्ट टाइम पढ़ लो आप लोग, फिर अपन इस पे बात कर। देखो समझा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको करने का एक बहुत लंबा मेथड है और एक मतलब क्या कंपैरेटिव एक छोटा मेथड है जिसमें 2-3 लाइन में आंसर आ जाता है। अपन एक बार डिस्कस दोनों को ही करेंगे, आप क्या कि ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, ठीक है। सबसे पहले बताइए, फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल 12 liter of water was drawn out and replaced by water. 12 liters were drawn out and replaced by water. This process is repeated one more time. इस लाइन से मेरे को एक बात समझ में आता है कि एक विड्रॉ में जो एक्सचेंज का क्वांटिटी है वो कितना होगा बताओ, 12 लीटर। और ये वाले लाइन से मेरे को ये समझ में आता है कि एन का जो वैल्यू है मेरे को यूज करना चाहिए 2। यहां तक बात समझ में आता है। और जो कंटेनर जो मान लो कि फुल ऑफ एल्कोहल है, उसका खुद का आपको कैपेसिटी बताया हुआ है क्या कि फलाने कैपेसिटी का वो होगा, वो नहीं दिया हुआ आपको। उस कैपेसिटी को आप इनिशियली कितना मान सकते, एक्स। कितना मान सकते हो बताओ, एक्स। उसके बाद बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9:7। आप एक चीज सोचो कि शुरू शुरू में अगर एक्स लीटर का आपका कंटेनर था, पूरा का पूरा एल्कोहल से ही भरा हुआ था, तो 2 बार इस फॉर्मेट में रिपीटेड डाइल्यूशन करने के बाद एल्कोहल कितना बचा हुआ होगा वहां। पहला सवाल तो ये। तो उसका आंसर आपको याद होगा कि ये कुछ फॉर्मूला हमने देखा था कि टी 1 माइनस डब्ल्यू बाई टी टू द पावर कितना एन। अगर मैं इस फॉर्मेट में जाऊं तो अमाउंट ऑफ एल्कोहल लेफ्ट, एल्कोहल लेफ्ट क्या हो जाएगा बताओ। टी का वैल्यू कितना अज्यूम कर रहा हम एक बार के लिए, एक्स इंटू 1 माइनस 12/x। सही कह रहा हूं शायद। और ऊपर कितना आ जाएगा बताओ, 2। ये समझ में आया। और ये आपके अमाउंट ऑफ क्या है, एल्कोहल है कि वाटर है, एल्कोहल है। अच्छा लास्ट क्लास आपको समझाया था मैंने कि वाटर निकालने का क्या तरीका होता है कि टोटल में से बचा हुआ एल्कोहल आप क्या कर दोगे, माइनस। तो वो जो सारा क्वांटिटी आएगा वो क्या चीज का आएगा बताओ, वाटर। तो वाटर का क्वांटिटी क्या आ जाएगा बोलो, ट्राई करो एक बार सब लोग बताने का। वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका और इसका रेशियो आपको कितना बोला हुआ बताओ, 9:7। ये समझ में आ रहा है। तो अगले पेज पे लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। आप कुछ लिखना मत, हाँ ये एक्चुअली थोड़ा लंबा मेथड है, एक और शॉर्ट मेथड भी है, आप शॉर्ट वाला लिख लेना, इसको बस आप देख लो। ये हो गया रिमेनिंग एल्कोहल। और नीचे क्या था बताओ, एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका वाटर। ये टोटल में से जितना एल्कोहल बचा वो माइनस कर दो तो बाकी सारा पार्ट ऑब्वियसली वाटर ही होगा आप। एंड दिस इज इक्वल्स टू, सवाल क्या कह रहा है बताओ, 9:7। सो 9 अपॉन कितना। अच्छा नीचे से इफ यू फील ओके, क्या हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा बताओ, 1 माइनस बोलो 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर। और ऊपर है आपके पास में x इंटू 1 माइनस 12/x का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 9/7। सो जस्ट कट इट आउट, कट गया ये वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ, इससे मल्टीप्लाई होगा। एंड इफ यू डोंट माइंड तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, एंड माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर। यहां तक सब कुछ ओके है क्या, पक्का। अच्छा इसको खोलने की जगह देखने में ये एक जैसा है, इससे मिलता जुलता है, तो क्या उठा के उधर ले जा सकते हैं। और ले जाने से क्या हो जाएगा बताओ एक बार, 7 + 9 कितना आ जाएगा बोलो, 16। 1 माइनस कितना 12/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, राइट। सो यहां से 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 9/16। स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो वैसे तो प्लस माइनस दोनों लेना चाहिए था, लेकिन सिंस ये क्वांटिटी वगैरह का सिचुएशन है तो क्वांटिटी का वैल्यू नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए बताओ, 1 माइनस बोलो ट्राई करो 12/x इक्वल्स टू हाउ मच 3/4। 3/4 को यहां ले आओ तो 1 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा 12/x। और यहां से क्या होगा बताओ 1/4 इक्वल्स टू 12/x। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ 48 लीटर। ये एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करना, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। और x ही जो था वो क्या था, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर बोलो, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल बोलो, जो भी आप बोलना चाहो बोल दो इसको, चलेगा ये चीज। ओके है यहां तक 100%। अब आप बात करते हैं ऑल्टरनेट मेथड के बारे में। मेथड, अमाउंट ऑफ एल्कोहल लेफ्ट
ये फिर से एक बार बताना कितना आएगा, x इंटू 1 - 12/x का क्या होल स्क्वायर। अच्छा, टोटल लिक्विड कितना हो, बोलो, x। आ रहा है समझ। और आपको सवाल में ये जो 9/7 बोला हुआ था, ये क्या था, देख लो तुम। 9/7 क्या था, रेशियो ऑफ एल्कोहल लेफ्ट डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ वाटर। अच्छा, 9/7 को इफ आई चेंज इन द फॉर्म ऑफ, सोचना थोड़ा ध्यान से, 9/9 + 7 अगर मैं लिखूं तो व्हाट विल इट रिप्रेजेंट, एल्कोहल बाय टोटल। क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, एल्कोहल बाय टोटल। अच्छा, ये सोचने से मेरे को बेनिफिट क्या होगा पता है, जैसे इधर मैंने एल्कोहल बाय टोटल कर लिया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी व्हाट काइंड ऑफ रेशियो कुड आई क्रिएट, एल्कोहल कितना है मेरा, ये वाला, और टोटल क्या है मेरा, ये वाला। डू यू फील कि इस बार इतना कॉम्प्लिकेशन ना अराइज होके फटाक से आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट, और यहां से सीधा सीधा क्या मिल जाएगा आपको, 1 - 12/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 9/16। सो 1 - 12/x इक्वल्स टू हाउ मच, 3/4। 3/4 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू 12/x, मतलब ये जाएगा माइनस होगा, है ना, और x इक्वल्स टू कितना, 48 लीटर। देखो ये एक तरीका हो सकता, लेकिन ये चीज शुरू में ही आपके दिमाग में क्लियर होना पड़ेगा कि जो हमको एल्कोहल डिवाइडेड बाय वाटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में डीलिंग विथ एल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल वुड बी इजियर फॉर मी, और ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करता हूं। आया बात समझ, क्लियर है, पक्का। चलो, ये लिखने का इंटरेस्ट है आप लोग, बेकार ही है वैसे ये वाला, है ना। लिखो आप, लेट द लेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ liquid initially present let total quantity of liquid initially present px bx, ठीक है। अब उसके बाद इसको कॉपी कर लो आप पूरा का एज इट इज। अच्छा, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ट्राई करो और जल्दी से आंसर बताओ। वैसे आंसर तो है ही 24 लिखा हुआ, बट आप एक बार देखो 24 तक आप पहुंच पाते हो कि नहीं। सेम पैटर्न, ट्राई टू थिंक प्रॉपर्ली, पढ़ लो। करूं मैं कुछ, पहला लाइन आपका क्या होना चाहिए, लेट द टोटल लिक्विड बी कितना, x लीटर, फिर अमाउंट ऑफ एल्कोहल रेशियो आपके है 16:65, तो अमाउंट ऑफ एल्कोहल लेफ्ट इज इक्वल्स टू x इंटू 1 - इस बार 8 लीटर करके विड्रॉ कर रहे हो, और डाइल्यूशन कितने बार हो रहा है, 4 बार, तो पावर में 4, और टोटल लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 1 - 8/x टू द पावर 4 बाई x इज इक्वल्स टू, क्या लेना है, 16/65 कि 16/16 प्लस 65, 16 प्लस 65। सो एक्स एक्स गॉन यहां से, 1 - 8 बाई क्या, x होल टू द पावर हाउ मच, 4, ये वाला 16 अपॉन कितना, 81। अच्छा, पावर 4 को हटाओगे यहां से तो इधर आपके 2/3 बनेगा शायद, तो 1 माइनस क्या, 8/x इक्वल्स टू 2/3, लेफ्ट में लाके 1 - 2/3 इज इक्वल्स टू कितना, 8/x, सॉल्व करने पे यहां से 1/3 इक्वल्स टू 8/x, सो फाइनली x इज इक्वल्स टू 24 लीटर। देखो क्लियर है, चलेगा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, आओ करते हैं। अब बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, लेकिन बॉटल का टोटल कैपेसिटी क्या है वो बताया नहीं, तो बॉटल का जो कैपेसिटी है कितना मान लोगे बताओ, x, 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट, ठीक है। इसका मतलब मैं समझता हूं कि विड्रॉल के टाइम पर जो भी टोटल कैपेसिटी था उसका 1/3 जो है वो विड्रॉल में चला जाएगा, एंड देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बॉटल, तो ठीक है, ये तो बढ़िया काम है।
दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 4 टाइम्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपके? 5 नहीं 4, मतलब ऐसा बोलता है ना कि 4 मोर टाइम्स, तो फिर हम पहले वाले को 1 और इसको मान देते कि 4, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया? 5, लेकिन बस डायरेक्टली 4 बोला हुआ है तो 4 ही मान के चलेंगे उसको। आगे बोल रहे हैं कि फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द बॉटल। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, लंबा वाला भी और छोटा वाला भी, फिर आप क्या कि एग्जाम में देख लेना कौन सा आपको याद आता है। अगर मैं लंबा वाला करना चाहूं तो मेरे को रेशियो क्या चीज का चाहिए बताओ तो? मिल्क, प्लीज सब लोग ध्यान से देखना, मिल्क लेफ्ट अपॉन क्या चाहिए मेरे को? वाटर लेफ्ट, राइट। मिल्क लेफ्ट के लिए तो आई थिंक डायरेक्टली आप रिपीटेड डाइल्यूशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। थोड़ा हेल्प कीजिए, क्या होगा उसके हिसाब से? टोटल एक्स 1 माइनस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 1/3x अपॉन क्या? टोटल एक्स, और ऊपर कितना? 4, और नीचे क्या आएगा? वाटर लेफ्ट। तो टोटल अगर एक्स था तो एक्स में से ही इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वाटर। ये समझ में आ रहा है आपको? पक्का? ये हालांकि थोड़ा लंबा वाला तरीका है ना। आओ इसको ठीक करें फिर। अंदर में हमको लगता है कि ये एक्स गॉन, ये एक्स गॉन, और थोड़ा ध्यान से सोचो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? 1 माइनस 1/3, जिसका वैल्यू 2/3, पावर 4 का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 81, परफेक्ट। और नीचे से इफ यू लुक प्रॉपरली तो यू विल फाइंड कि एक एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है? तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 1/3 टू द पावर 4, और ऊपर आपके पास में एक्स ऑलरेडी है ही, एंड ये कटने के बाद में इट विल बी रिमेनिंग लाइक दिस, 1 - 1/3 टू द पावर 4। अब ये वाला एक्स भी कट जाएगा एंड इट विल बी 2/3 टू द पावर 4। क्या बोल रहे थे आप? एंड नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 1 - 16/80, ठीक है ना? सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? 16/81 डिवाइडेड बाई 65/81, सो 81 गॉन, एंड योर आंसर इज 16/64। चलेगा? ये लेकिन थोड़ा लंबा मेथड हो गया इसको करने। शॉर्ट वाले में वापस से आप नीचे कहना कि एक बार टोटल यूज कर सकते, तो अगर शॉर्ट वाला कोई करना चाहे तो आई थिंक ऐसे हो जाएगा, मिल्क, देखना ध्यान से, मिल्क लेफ्ट डिवाइडेड बाय क्या? टोटल। तो उसके हिसाब से क्या होगा बताओ? x इंटू 1 माइनस क्या? 1/3x बाई एक्स होल टू द पावर 4, और नीचे क्या रहेगा बताओ? x। तो ये x यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, क्या आ गया बताओ? 1 माइनस 1/3 होल टू द पावर कितना? 4। दिस इज इक्वल टू कितना बताओ? 16/81। ये समझ में आ रहा है? लेकिन 81 इसमें क्या है? टोटल। 81 क्या है? टोटल पार्ट। और 16 क्या है? मिल्क का पार्ट। लेकिन हमको क्या चीज का रेशियो चाहिए? मिल्क बाय वाटर चाहिए। तो अगर 81 टोटल पार्ट है जिसमें 16 पार्ट हमको पता है कि मिल्क है, तो बाकी सारा पार्ट क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर पे हम कैसे पहुंच सकते हैं? 81 - 16 करके, तो इस तरीके से भी जा सकते, चलेगा? इसमें लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला भी कॉपी कर लो, इसको आप डिस्काउंट मत करो। अब हो गया होगा पक्का। इसका देखो मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 में पहले इसको कॉपी कर लो, एंड देयरफॉर मिल्क बाय वाटर will become 16 divided by 81 minus 16, which is 16/65. नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, आई डोंट नो, वैसे शायद राइट ही है। नंबरिंग पे आप फोकस मत करो, आप हेडिंग लगाओ सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब 2 मिनट मेरे तरफ देखो, हम बुक का सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर चुके, ठीक है? एक्सरसाइज के अंदर में 2 4 10 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा हो सकता है कि आपका दिमाग खराब हो जाए, मतलब 2 4 ही मान के चलो, 10 तो नहीं। वो सारा क्वेश्चंस जो भी मतलब क्या है कि पास्ट ईयर्स में स्टूडेंट लोग बार बार डाउट में पूछते रहते हैं ना, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लाइन अप कर लिए, उसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दिस डिस्कशन किताब का आपका कुछ भी नहीं अटकना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखो एक बार इसको। अच्छा, मैं अगर पुराने मतलब क्या कि एलिगेशन मिक्सचर के रूल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास में, मतलब हमारे पास में क्या क्या रहना चाहिए ताकि हम एलिगेशन रूल अप्लाई कर सके? मतलब प्रोडक्ट 1 में चीपर टीयर के कॉन्टेक्स्ट में मैं फिर नहीं जाऊंगा, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। आप बोलो कि प्रोडक्ट 1 और क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट 2, और नीचे क्या होना चाहिए बीच में? मीन।
सबको आप एक ट्राइंगल जैसे पोजीशन में लिखोगे, फिर क्या है कि इधर क्रेस क्रॉस और फिर आप अपना एलिगेशन रूल लगा लोगे। तो अगर वो वाले कॉन्टेक्स्ट में मैं इसमें सोचूं तो आप बताओ कि वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या। डू यू फील कि 18% इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट इज व्हाट 28%, एंड व्हाट इज द मीन परसेंटेज? ये समझ में आता है? आप क्लियर है? तो पहले तो मैं क्या सोच रहा हूं, देखो लिखूं 18, 28 एंड कितना 24। अब एलिगेशन रूल लगाओ आप इसके ऊपर। इस अराउंड कितना आ जाएगा बताओ 4, इधर कितना आ जाएगा 6। लिखो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ क्या 18% वाला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ 28% वाला प्रोडक्ट इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिलेशन करके 2 बाय कितना आ जाएगा 3। देखो ये पल्ले पड़ा के, ये तो एकदम सिंपल, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, रेडी? फिर आप अपने इंग्लिश वाला स्किल्स जो है वो काम पे लगाओ और सोचो कि ये 1 क्विंटल क्या चीज का चाहिए आप, कौन सा वाला, 18% वाला, 28% वाला कि 24% वाला? ध्यान से पढ़ो, यू विल गेट टू नो। मेरे ख्याल में ये जो 1 क्विंटल व्हीट है ना, इसी का कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, और ऑन एन एवरेज जो पूरा जा रहा है वो मान लो कि इस वाले रेट पे जा रहा है, यही तो बोल रहा है। तो इसमें क्या है कि 1 क्विंटल के अंदर में कुछ कंट्रीब्यूशन 18% वाले का होना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए 28% वाले का होना चाहिए। और आपसे यही पूछ रहा है कि 18% वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसमें और 28% वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। आपको एलिगेशन रूल लगा के क्या पता चला कि 18% वाले का 2 पार्ट होना चाहिए और 28% वाला कितना पार्ट होना चाहिए, 3 पार्ट होना चाहिए। 1 क्विंटल स्टैंड्स फॉर 100 केजी। कितना केजी बताओ? 100 केजी। क्लियर है मेरे ख्याल में? बाकी फिर वो एक अकाउंट्स वाला बात पढ़ाया था आपको कि इफ आई हैव टू डिवाइड 100 केजी इन द रेशियो 2:3, तो द इजीएस्ट मेथड वुड बी व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 इनटू 100, एंड जो भी उसका आंसर आएगा 100 में से माइनस कर दो, आपको 3 पार्ट वाला भी आंसर पता चल जाएगा। चलेगा ना? आगे लिखूं, नाउ नाउ क्वांटिटी ऑफ 18% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो, 2 + 3 इंटू 100, सो 2 अपॉन वट 5 इंटू 100, काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा बताओ 20, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 40 केजी। एंड ऑटोमेटिकली दूसरे वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 60 केजी। देखो क्लियर है? चले आगे चले। नहीं, बेटर है कि आप केजी में कन्वर्ट करके कर दो। मतलब मेन मेरा डर क्या ना कि ये अगर एमसीक्यू में ही पूछा हो ना, अच्छा यहाँ नहीं पूछा हुआ, हो सकता है कि एमसीक्यू में आ जाए, फिर क्विंटल के फॉर्मेट में आपको दिक्कत आएगी। अच्छा डन, ये वाला सबका पढ़ो और इस पे आप 5 स्टार लगाओ। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी कि मतलब इसमें फंडामेंटली व्हाट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टिल नाउ, कि 3 रॉ मटेरियल दे दी। अभी तक जब भी एलिगेशन रूल लगाने का सिचुएशन हमारे सामने आता था, जनरली वी यूज्ड टू हैव हाउ मेनी रॉ मटेरियल 2, फिर उस पर एलिगेशन रूल आप लगा लेते थे। इसमें लेकिन 3 रॉ मटेरियल से आपको एक मिक्सचर प्रिपेयर कर, लेकिन पंगा ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमको जो एलिगेशन रूल अप्लाई करना सिखाया गया है, जो हमको आता है, वो तो बस 2 ही प्रोडक्ट पे लगाना आता है। तो 3 पे एक साथ तो मैं एलिगेशन रूल लगा ही नहीं सकता हूं। ठीक है? और फिर थोड़ा आप नोटिस करो कि कैसा रॉ मटेरियल है और कैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो आपका रॉ मटेरियल एक है, कितने रुपए बताओ? 18 रुपए। दूसरा है 20 रुपए और तीसरा कितने रुपए बताओ? और आपको चाहिए कौन सा वाला? 22। अब मेरा सिक्स सेंस बोलता है कि 18 वाला और 20 वाला को मैं अगर मिक्स कर भी दूं किसी भी रेशियो में, वो कभी भी 22 रुपए का तो बनेगा नहीं। आ रहा बात समझ? तो मिक्सअप या तो मैं 18 का 25 वाले के साथ करूंगा, और या फिर 20 का 25 वाले के साथ करूंगा। तो इन दोनों केसेस में देयर इज चांस कि मैं 22 रुपए का एक प्रोडक्ट जनरेट कर सकता। यहां तक समझ में आया? अब क्या है कि आप बोर्ड की तरफ देखते रहो। तो एक पेयर जिस पे एलिगेशन रूल लगेगा वो हो गया 18 और 25 का, और दूसरा पेयर किसका किसका हो गया बताओ? 20 और 25 का। अब इन पे एलिगेशन रूल लगा के अगर आपको 22 रुपए वाला सामान बनाना है, उस पे तो फिर बहुत इजी। इसके अलॉन्ग कितना आ जाएगा बताओ? 3 पार्ट। इसके अलॉन्ग कितना आ जाएगा? 4 पार्ट।
इसके अलावा कितना आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा 2। ये यहां तक समझ में आ रहा है? चलेगा ना? ठीक है पक्का। ऐसे पार्ट पार्ट में क्यों किया? क्योंकि तीनों एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम फाइनल मिक्सचर रेडी करेंगे तो फिर हम क्या है कि ये भी उसमें मिला देंगे और ये भी उसमें क्या करेंगे मिला देंगे, क्योंकि हमको तो ये तीनों को मिक्स करके एक ही मिक्सचर प्रिपेयर करना है। तो जब आप इसको और इसको मिला दोगे, उसमें ये 18 रुपए वाला रॉ मटेरियल का कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन में आ रहा होगा? 3 पार्ट। ये 20 वाले का कितना आ रहा होगा? एक सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ कर देगा मैंने। अरे एक सेकेंड, ये मिट गया शायद। अरे कितना सी था ना यहाँ पे? हाँ, और गलती होगी 20। ओके, ये मिसबिहेव कर रहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अल्टीमेटली जब आप पूरा मिक्सचर रेडी करोगे तो आप क्या कि इस चीज को भी उसमें डाल दोगे और आप इस चीज को भी उसमें डाल दोगे और फिर आपका एक सिंगल मिक्सचर बनेगा। तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे उसके अंदर में, तो उसमें 18 रुपए वाला प्रोडक्ट का कितना पार्ट आ रहा होगा? 3। 20 वाले का कितना आ रहा होगा? लेकिन 25 वाले का ये 4 पार्ट दे रहा होगा और ये कितना पार्ट दे रहा होगा बताओ? 2 पार्ट दे रहा होगा। तो ओवरऑल जब आप इनका रेशियो फाइंड करने का ट्राई करोगे कि 18 वाले का कितना आया, 20 वाले का कितना आया और 25 वाले का कितना आया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 18 वाले का 3 पार्ट, 20 वाले का 3 पार्ट, लेकिन 25 वाले का 4 प्लस 2 पार्ट। क्योंकि आप तो सारा चीज मिला के एक ही जगह डाल दोगे ना, ठीक है? तो ये भी आपके 22 रुपए वाला हो गया, ये भी आपके 22 वाला हो गया, ठीक है? और दोनों को यदि मिला दिए आप, तो उसके अंदर में ये वाला बस यहीं से कंट्रीब्यूट हो रहा है। सो 18 वाले का सिर्फ 3 पार्ट, ये 20 रुपए वाला रॉ मटेरियल बस यहीं कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए 20 वाले का भी सिर्फ 3 पार्ट। लेकिन 25 रुपए वाला जो रॉ मटेरियल है वो इसमें भी अपियर होगा एज अ 4 पार्ट, एंड यही 25 वाला रॉ मटेरियल, सेम रॉ मटेरियल, इसमें भी अपियर होगा एज 2 पार्ट। तो जब आप दोनों को मिला दोगे तो उस ओवरऑल मिक्सचर के अंदर में 25 रुपए वाला का कितना पार्ट होगा? 4 यहां से और 2 वहां से, तो टोटल कितना हो गया? 6 पार्ट हो गया, इसीलिए 4 प्लस 2। ठीक है? सो ओवरऑल योर आंसर इज गोइंग टू बी हाउ मच? 3:6 विच इज इक्वल्स टू 1:1:2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है? मैं इसका फ्रेमवर्क और एक बार समझाता हूं। याद रखना कि जब भी 3 रॉ मटेरियल से सिंगल मिक्सचर आपको बनाना है तो आप प्राइस कोटेशन एक बार देख लेना ध्यान से, जो बनाना है उसको। जो पेयर आपको ये मतलब पहुंचाना या इस पे पहुंच पाना अलाउ करे, उन सारे पेयर्स को आपको एक्सप्लोर करना। जैसे 18-20 को मिक्स करके तो मैं 22 पे कभी पहुंच ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने उसका कुछ बनाया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है? दो ही चीज से मैं 22 पे पहुंच सकता हूं, एक है कि 18 और 25 से, और दूसरा किससे किससे बताऊं? 20 और 25 से। तो दोनों का एलिगेशन रूल मैंने लगा लिया, और लास्ट में जाके क्या है ना कि इन सारे को आई विल कंबाइन। तो उसमें जिस रॉ मटेरियल का जितना पार्ट आया होगा वो हमको बहुत केयरफुली पिक करना है। ठीक है? 18 वाले का बस यहां से कंट्रीब्यूशन आया 3 पार्ट, 20 वाले का सिर्फ यहां से कंट्रीब्यूशन आया 3 पार्ट, लेकिन 25 वाले का कंट्रीब्यूशन उसमें भी था और 25 वाले का कंट्रीब्यूशन इसमें भी था, इसीलिए 25 वाले का ओवरऑल नंबर ऑफ पार्ट कितना हो गया आपके लिए? 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू 6। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? करो, इसको कॉपी कर लो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, पढ़ो। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या है कि सोल्यूशन अपने को डाइजेस्ट नहीं होता है ना। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड? वाटर का कॉस्ट प्राइस रिकॉल करो, बाय डिफॉल्ट 0 लेना है। विथ मिल्क, अब मिल्क का कॉस्ट प्राइस गायब है यहां से। ठीक है? टू गेन इतना परसेंटेज ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। टू गेन इतना परसेंटेज ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। इसको 3 बार फिर से मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे आप बस पढ़ लो, सो दैट कि मैंने एक्सप्लेन द सोल्यूशन आपको इजीली समझ में आ जाए क्या चल रहा है। रेडी? करें? ठीक है। वाटर का कॉस्ट प्राइस फिर से बताऊं, मिल्क का कॉस्ट प्राइस एक्स नहीं लेंगे, इसका क्या रीजन है आपको 2 मिनट के बाद समझ में आ जाए, लेकिन छोड़ दिया है तो आई कैन चूज वट एवर नंबर आई लाइक। आई कैन टेक इट ₹1, आई कैन टेक इट ₹100, आई कैन टेक इट ₹1000, जो भी हमको अच्छा लगेगा वी कैन टेक इट। मैं एक बार के लिए 100 ले लेता हूं, और क्यों इसको 100 ले रहा हूं, बस 1 मिनट में यू विल गेट टू नो कि एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं। चलेगा यहां तक? उसके बाद में कुड एनीबॉडी टेल मी कि इस लाइन का क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए? मतलब ठीक है, पानी का 0 हमको पता था, मिल्क का हमको नहीं पता था, तो बाई डिफॉल्ट वी हैव टेकन इट 100।
नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लाइन कि टू गेन इतना परसेंटेज ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब मिक्सचर का सेलिंग प्राइस इफ आई मेंटेन सेम एज इट्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को अगर मैं 100 रख लूं तो इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा? 16 2/3% का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। आर यू एबल टू इंटरप्रेट दिस? पहले आप ये देख लो चीज, इसके बाद का रास्ता आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आप एकदम टेंशन में, लेकिन क्या ये वाला लाइन 100% क्लियर है आपको कि वाटर का कोई कॉस्ट नहीं था, मिल्क का कॉस्ट दिया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट हमने उसको 100 मान लिया है, और हमको बोला कि जितना भी कॉस्ट प्राइस आप मानोगे उसी नंबर को, उसी फिगर को इफ यू टेक एज अ सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, तो इट इज गोइंग टू इंक्लूड 16 2/3% ऑफ प्रॉफिट फॉर यू एज वेल। चलेगा यहां तक? यहां तक का सब कुछ बढ़िया? आर वी इन अ पोजीशन कि हम यहां पर एलिगेशन रूल अप्लाई कर लें कि पंगा है? क्या पंगा है बताओ? ये वाला कॉस्ट प्राइस हो गया, वो वाला कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन उसको जब यहां बिठा दिया तो सवाल बोलता है कि भाई ये उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है मिक्सचर का, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमको रूल अप्लाई करने के लिए हर एक जगह पर सेम कैटेगरी का आदमी चाहिए, या तो सब जगह कॉस्ट प्राइस रहे या तो सब जगह क्या रहे? सेलिंग प्राइस रहे। उनका सेलिंग प्राइस बता पाना मुश्किल है मेरे लिए, तो मेरे को इसी को किसमें चेंज करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसका कॉस्ट प्राइस मन में एक बार कितना मान लो? एक्स, और इसीलिए इसको एक्स नहीं ले रहा था, तो फिर यहां पर भी वेरिएबल, फिर यहां पर भी वेरिएबल, बहुत उलझ जाता वो चीज। ठीक है, तो इसीलिए इसको तो वैल्यू ले लिया, लेकिन इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। आर यू एबल टू रिलेट टिल हियर? ये और एक बार मैं रिपीट करूं, पक्का? वाटर का प्राइस फिर से बताओ, मिल्क का प्राइस कितना अज्यूम कर लिए, और ये 0 और 100 जो बताएं कि सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि जितने पैसा में दूध खरीद के लाए उतने पैसे में ही मिक्सचर बेचो, तो जब बोलता है कि बेचो तो फिर सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस? जब बेचो तो बेचने का इंटरप्रिटेशन क्या हो? सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या यहाँ 100 रख के विल आई बी एबल टू अप्लाई द एलिगेशन रूल? नो, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सेलिंग प्राइस। मेरे को यहां पर कौन चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान सकते हैं बताओ? एक्स। अच्छा, एक्स अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, सीपी ऑफ मिक्सचर इफ आई टेक एज एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स में 16 2/3% का प्रॉफिट ऐड करके कितना हो जाना चाहिए? 100। चलेगा ना ये चीज? ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, और इसी कॉस्ट प्राइस में इतना का प्रॉफिट ऐड करके आप उसको बेच दोगे, और बेचने के लिए कितने में बोल रहा है? 100 रुपए में। ये समझ में आ रहा है? पक्का? आगे इसका क्या होगा? 50/3, और इसके बदले क्या आएगा? इंटू 1/100। चलेगा ना? ये भी चक्कर है, रुको मैं दिखाता हूं। जैसे मैं अगर बोलता कि x प्लस 5% ऑफ x इज इक्वल टू 100, तो आप क्या करते? x प्लस 5/100 कर देते ना, इंटू एक्स। अब इसमें क्या है कि वो 1/100 यहां देने में अजीब लगता है, इसलिए साइड में अलग से 1/100 की। ओके, चलेगा? फर्दर सॉल्व करके यहां क्या आ जाएगा बताओ? x इक्वल्स टू हाउ मच? 100, 50, 100, 2, क्या हो जाएगा बोलो? अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसका काम है। हाँ बोलो तो। 7x by 6 equals to how much? 100. So x equals to how much? 600 by ऑब्वियसली 100 से नीचे चला गया। कुड यू अंडरस्टैंड दैट? 700/7 होता तो कट के 100 बन, लेकिन 600/7 तो 100 से क्या हो गया? कम। अच्छा, होना भी वैसे ही चाहिए था। मिक्सचर जो है वो इससे तो सस्ता हो जाता ना। आया बात समझ? तो यहां पर हमको 100 नहीं यूज करना था, क्या यूज करना था बताओ? 600/7। आप लोग एक बार लिखो मत, हाँ मैं लिखने का काम करवा दूंगा आपको। यहां तक रिलेट पक्का कर पा रहे हो ना? अब यहां पर क्या आ जाना चाहिए बोलो मेरे को? 600/7। अब क्या कि क्रिस क्रॉस, तो इस तरफ तो क्या आ जाएगा? 600/7, और इस तरफ क्या आ जाएगा? 100 माइनस 600/7। एलसीएम लोगे तो 700 माइनस 600 बाई 7, तो कितना आ जाएगा? 100/7। अब अल्टीमेटली आप एलिगेशन रूल को फॉलो करोगे तो क्वांटिटी ऑफ
वाटर अपॉन क्वांटिटी ऑफ क्या मिल्क मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच 100/7 डिवाइडेड बाय 600/7 सात सात स्वाहा 0 0 स्वाहा दिस इज इक्वल्स टू 1/6। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, मैं ना एक बार इसको और समझाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाद में जाके बहुत माथा दुखता है इसको करते करते। आप ध्यान से फिर से आई विल से कि प्लीज क्वेश्चन एक बार पढ़, ठीक है? पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। रेडी? इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर का डिफॉल्ट कॉस्ट प्राइस 0 बी मिक्स्ड विथ मिल्क, कॉस्ट प्राइस गायब, तो बाय डिफॉल्ट कितना मान लेंगे? अच्छा एक्स मानता मैं अगर मल्टीपल वेरिएबल का सिचुएशन नहीं रहता तो, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल का तो इसको हम लोग 100 मान लेंगे बाय डिफॉल्ट। फिर बोल रहा है कि जितना इसका कॉस्ट प्राइस उतने में ही मिक्सचर को बेचो, और उतने में ही यदि मिक्सचर को बेचो तो इसको कॉस्ट प्राइस मानना है कि सेलिंग प्राइस मानना है? सेलिंग प्राइस मानना है। लेकिन जब तक सेलिंग प्राइस रहेगा तब तक तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो सेलिंग प्राइस से आपको फर्दर सॉल्व करके क्या अलग से निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। ये बात समझ में आ रहा है? सो देखना ध्यान से, पानी 0 रुपीज का, मिल्क आपके कितना का आ गया बताओ? 100 रुपए का। तो पानी 0 का, मिल्क 100 का। अब इसको बेचना 100 में है, सेलिंग प्राइस आपका 100 होना चाहिए, लेकिन आपको एलिगेशन रूल लगाने के लिए यू नीड कॉस्ट प्राइस। सो यू हैव अज्यूम्ड कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी हाउ मच? एक्स। और एक्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट? 16/2/3% का। तो 16/2/3% ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाउ मच? 100। एक्स का एक्स रह गया। 16/2/3 का अल्टीमेट वैल्यू कितना होता है? 50/3। और परसेंटेज सिंबल के बदले कितना लगाना पड़ेगा आपको? 1/100। यहां से सॉल्व करके एक्स का आंसर आएगा 600/7। दिस एक्स विल रिप्रेजेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ योर मिक्सचर। एंड उसके बाद में एलिगेशन रूल, और उसके बाद में आराम से क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय क्वांटिटी ऑफ मिल्क, एंड हेंस योर आंसर 1/6। चलेगा? करो अब इसको कॉपी कर। अच्छा, होपिंग की लिखना हो गया सबका, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाओ, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। चलेगा? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक झलक चाहो तो देख लो उसको ऐसा, ठीक है? इसको पहले मैं समझा देता हूँ, नहीं फॉन्ट बड़ा, आप लोग ऐसे मतलब साइज देख के घबराओ मत, ठीक है? फॉर्मूला छोटा ही है, आप प्लीज ध्यान से थोड़ा रिलेट करने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं और आप लोग स्कूल में कितना सेक्शन है? 5 तो ज्यादा हो जाएगा, इतना मैं लिख नहीं पाऊंगा, हाथ दुखेगा मेरे। 3 सेक्शन मान लेता हूं मैं एक बार, ए बी सी। चलेगा? अब ध्यान से थोड़ा सुनना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है? मान लो कि सेक्शन ए में टोटल है, सपोज करो कि 10 बच्चे, बी में है सपोज करो कि 20 बच्चे, और सी में है सपोज करो कि 30 बच्चे। ए वाले की मतलब ऐसे पॉसिबल होगा नहीं, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ए में टोटल बच्चा कितना बताओ? 10, और बच्चे का एवरेज वेट 1 kg। जस्ट एक एजम्पशन है, क्या है, मुझे बस फॉर्मूला समझाना है। सेक्शन बी के बच्चों का एवरेज वेट 2 kg, और सेक्शन सी के बच्चों का एवरेज वेट 3 kg। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 12 के सारे बच्चों का सब एबीसी कंबाइन कर दो, एवरेज वेट कितना हो? वो हम देखेंगे कि क्या आएगा। आपको सवाल समझ में आया कि देयर आर 3 ग्रुप्स। पहले ग्रुप में कितना आइटम है आपके पास में? 10, जिसका एवरेज आपको कितना दिया हुआ है? 1। दूसरे ग्रुप में आइटम कितना है बताओ? 20, एवरेज कितना दिया हुआ है? 2। और तीसरे ग्रुप में आइटम कितना है? 30, एवरेज कितना दिया हुआ आपको? 3। अब क्या है कि सारा ग्रुप को मिला के कंबाइंड एवरेज अगर आपको चाहिए तो आइडिया कुछ ऐसा होगा, देखना ध्यान से। देखो, कंबाइंड एवरेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू पहले ग्रुप का नंबर ऑफ आइटम कितना है? नहीं, नंबर ऑफ आइटम कितना? 10, और उसका एवरेज कितना है? 1। 10 इंटू 1, प्लस दूसरे ग्रुप में आइटम कितना है और एवरेज क्या है? 2, तो इंटू 2। अगले ग्रुप में आइटम कितना है, एवरेज क्या है? तो इंटू 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो 10 प्लस 20 प्लस 30। अब सॉल्व करके देखो, 10, 40 और 90, तो कितना? 130। सही ना? ठीक है, तो आगे 140 हो जाएगा। 140 हो, वही ठीक भी बोल रहे, देखो 140, और नीचे कितना आ जाएगा? 60। तो 0 0 कौन? सो 7/60
मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ये 2.3 था, चलेगा। अब कोई 2 kg बोल रहा था, कोई 1 kg बोल रहा था, पता नहीं क्या, लेकिन ये है। अच्छा, दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन क्लास 11 शायद इकोनॉमिक्स। वेटेड एवरेज पढ़ा होगा आपने, ये वही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलेगा मेरे ख्याल में। अब एक बार देखो इस फॉर्मूला को, देखो मैं समझा देता हूं। ग्रुप 1 नंबर ऑफ आइटम इंटू एवरेज ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 नंबर ऑफ आइटम इंटू एवरेज ऑफ ग्रुप 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। एक और ग्रुप अगर होता तो यहां पर क्या आ जाता बताओ, n3 इंटू x3 बार, और नीचे में आ जाता प्लस n। इसको पहले कॉपी करो फिर क्वेश्चंस करो। अच्छा देखो, क्वेश्चंस बहुत इजी है, पढ़ो। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास कंबाइंड। एक बार पढ़ लो आप, पढ़ लिया? अब मेरे ख्याल में आप वो बता पाओगे कि फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बोलो। 40 बच्चा 30 kg का एवरेज, तो 40 इंटू प्लस 20 इंटू 15, और नीचे 40 प्लस 20, ऊपर कितना आ जाएगा बताओ, 1200 और 300, नीचे 60, ऊपर 16 नहीं सॉरी 1500 बाई 60, 25 आएगा शायद। दिस इज इक्वल्स टू 25 kg। चलेगा? ठीक है, तो ठीक, पढ़ो। हाँ, साइड। Two varieties of milk with different price is mixed in the ratio 2:3. The price of first type of milk is इतना, while the second type of milk is इतना. Find the average price of the mixture. ठीक है, क्वांटिटी का आपको रेशियो दे दिया है, तो यू कैन कंसीडर द क्वांटिटी टू बी 2x एंड 3x। लिखो 2x इंटू क्या 10, 3x इंटू क्या 15, अपॉन में क्या 2x प्लस 3x। सो दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 20x और 45x, तो 65x, और बाई में कितना 5x, एक्स एक्स कौन 13। अच्छा, 13 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा इस पर, प्राइस है ना ये, तो इट विल बी लाइक ₹13। चलेगा? पढ़ लो, इसको लिखना मत छोड़ो, एक क्वेश्चन डिस्काउंट करते पढ़ लो, और मेरे को बस फॉर्मेट बता दो क्या होना चाहिए। क्वांटिटी का रेशियो 2:3 है, तो 2x और 3x, और क्या हो जाएगा बोलो, 2x इंटू 140 प्लस 3x इंटू 170 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3x। तो सॉल्व करके आ जाए, लास्ट पढ़ो। सुनो सुनो, अब मैं बोलता हूं, ये रेशियो है राइट, तो ए का क्वांटिटी क्या मान सकते हो 4x, बी का क्वांटिटी x, सी का क्वांटिटी x। इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ोगे तो ये बी का प्राइस है, ये सी का प्राइस है, लेकिन ये एवरेज का प्राइस, मतलब ये ए का प्राइस नहीं है, ए का प्राइस गायब है सिचुएशन में। तो अपने को सॉल्व करके निकाल, लिखो 94 इज इक्वल्स टू, मतलब ओवरऑल पूरे ग्रुप का एवरेज इज इक्वल्स टू 4x इंटू ए का प्राइस आप p मान लो एक बार, शायद, फिर x इंटू 82 और प्लस x इंटू 90 अपॉन 4x प्लस x प्लस x। दिस इंप्लाइज 94 इज इक्वल्स टू, सब में से x ऊपर से कॉमन, तो आपको मिलेगा 4p प्लस 82 प्लस 90 अपॉन में आई थिंक 6, एक्स एक्स गॉन, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 540 और 24, 564 शायद क्या, और यहां पर इन दोनों को ऐड करके 172, 172 को वहां ले जाओगे तो 392 इज इक्वल्स टू कितना 4p। सो यहां से p इक्वल टू कितना 98, सही लग रहा है। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ₹98।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।